हर हर महादेव टू एवरीवन। जय शिव शक्ति, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ काली, जय बजरंग बाबा जी। यूनिवर्स पावर आपको शक्ति दे, आपको सामर्थ्य दे कि जो भी कष्ट हैं आप उनको बिल्कुल सरलता से, सहज तरीके से बर्दाश्त कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। क्योंकि जीवन में संघर्ष ना हो तो हमें सुख की अनुभूति ना हो। अगर जीवन में संघर्ष है, दुख है, तो समझ जाइए ये सिर्फ आपकी एक परीक्षा है। इसके बाद आपका एक सुखद समय शुरू होने वाला है। आप लोग खुश रहें। इसी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, आज की रीडिंग कुछ स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज की रीडिंग है लव पार्टनर्स की रीडिंग। आज हम एनर्जीज चेक करेंगे कि अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर है, और देखिए सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक अहम इंसान जरूर होता है, तो आज हम देखेंगे आप दोनों की एनर्जीज क्या कहती हैं। क्या आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अभी हैं और आगे आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है? क्या कुछ आपकी लाइफ में, आपकी लव रिलेशनशिप लाइफ में होने जा रहा है? ये रीडिंग ऑलमोस्ट उन सब लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने लव पार्टनर से दूर हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। चलिए सबसे पहले देखते हैं आज की मेरे प्यारे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं फॉर देयर लव रिलेशनशिप। चलिए, जिनको मानते हैं उनका नाम लीजिए। जय शिव शक्ति। यस, देखिए आपकी एनर्जी क्या कहती है। यस, यस, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें लाइफ में, रिलेशनशिप में बहुत दर्द मिला है। देखिए, ये कार्ड क्लियरली शो करता है कि आपने अपने लव लाइफ में अपने प्यार से ही धोखा खाया है। जिस इंसान पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने आपकी पीठ पीछे आपको धोखा देने का काम किया है। दर्द में हैं आप। ये कार्ड क्लियरली शो करता है आपने बहुत कोशिश भी की है अपने रिश्ते को बचाने की, लेकिन आपको धोखा ही मिला। अब ये धोखा क्यों मिला? तो देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट कार्ड क्या है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हेरोफेंट, जो कि स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। उसके अलावा देखिए रीजन अपने आप निकल आया है। आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून कार्ड। ये क्लियरली शो करता है कि आपकी लव लाइफ में नेचुरल तरीके से आप दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और मोस्ट प्रोबेबली फैमिली इशू निकलकर सामने आया है। हो सकता है आप दोनों रिलीजन वाइज अलग हो, आप दोनों की हो सकता है एज वाइज डिफरेंस हो, कल्चर अलग हो, या कुछ ना कुछ रीजन रहा है जिस वजह से फैमिली इशू बहुत बढ़ गया था। फैमिली प्रॉब्लम है, लोगों ने आपके खिलाफ पॉलिटिक्स की है, प्लॉटिंग की है, बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचे हैं जिससे आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ है या खत्म होने की कगार पर है। जो भी आपके आसपास आपके रिश्ते से रिलेटेड, आपके पार्टनर की फैमिली से रिलेटेड लोग हैं, उस उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हद तक बढ़ गई कि इतना उनको मैनिपुलेट किया गया कि उन्हें लगने लगा कि शायद इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। तो जो मेजर कारण है, ऐसे लोगों का काम ही होता है कि कोई हंसता खेलता हुआ कोई रिश्ता है तो उसमें नजर लगाने का काम कुछ लोगों ने, और एक फीमेल बहुत हाईलाइटेड हो रही है कि किसी फीमेल ने बहुत अहम रोल प्ले किया है आपके रिलेशनशिप को तोड़ने में। ये आपकी एनर्जीज है। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड द हेरोफेंट है। ये भी कार्ड फैमिली को शो करता है कि आपने कोशिश की है कि फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि आप चीजों को समझते हैं, आप रिश्तों को समझते हैं, रिश्तों को अहमियत देते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो एक इमेज है उससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन हैं। आपको ज्ञान है, आपको समझ है कि घर परिवार को कैसे संभाला जाता है, रिश्तों को कैसे संभाला जाता है। बस आपने चाहा कि क्लियर कम्युनिकेशन हो, जो भी प्रॉब्लम हो वो आपके पार्टनर को आपसे क्लियरली बतानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं आप सिर्फ इसी दर्द में हैं कि जो भी कुछ हुआ
तो आपके पार्टनर ने आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करने की बजाय मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते रिश्ते से दूरी बनाना ज्यादा अच्छा समझा। आप चाहते हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन हो, जो भी चीजें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आए, लेकिन वो आपके सामने नहीं आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं कि फैमिली है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो गलत हो उसको टोकना, जो सही है उसमें साथ देना। इसीलिए आपने चाहा कि आप तो फैमिली को साथ लेकर भी चलना चाहते हैं, फैमिली की रजामंदी से आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली को महत्व देना चाहते हैं, लेकिन इस सारे जो भी कुछ हमें दिखा है, इसमें यही दिखा है कि उन्होंने आपसे क्लैरिटी करना ज़रूरी ही नहीं समझा। बस चुपचाप रिश्तों में निकलना ज़्यादा अच्छा समझा। और आप सिर्फ़ यही चाहते हैं कि जो भी कुछ है, कम से कम आपसे क्लियर कम्युनिकेशन तो किया जाए। ये आपकी एनर्जी है। देखिए, आगे देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है। आपके पार्टनर का नाम लीजिए, उनका 3 बार नाम लेकर आंखें बंद कीजिए। जो भी आप चाहते हैं कि ऐसा हो, वैसा सोचकर आप मैनिफेस्ट कीजिए। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी क्या है। आगे हम आज देखेंगे कि क्या वो वापस आएंगे, रीयूनियन होगा, अगर होगा तो कब तक। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज बताएं। यस, जस्टिस, द स्टार, देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 1 और लेंगे। देखिए द मजिशियन, इट मीन्स क्या है। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या कहती हैं कि उन्हें, हाँ, विश्वास है उन्हें कि जो भी कुछ हुआ है गलत तो हुआ है, और वो आपके साथ जस्टिस भी करना चाहते हैं। उन्हें यकीन है क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ होगा भी अच्छा ही, और ये उन्हें अच्छे से पता है कि यू आर नॉट अ रॉन्ग पर्सन। और उन्हें पता है कि आप अध्यात्म को मानते हैं, कर्मों को मानते हैं, इसलिए आपके साथ अच्छा ही होगा। उन्हें कर्मा बैकफायर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, आपके पार्टनर ने जो भी कुछ हुआ, एक ऐसे अ, उस सिचुएशन से बचने के लिए अपने आप को एक जगह पर स्टक कर लिया। उन्होंने ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट की कि ताकि अब वो इस समस्या से बच सकें। उन्होंने आपसे दूरी बनाई ताकि कुछ समय के लिए उन्हें रिलीफ फील हो, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद सब कुछ गलत चल रहा है। वो पूरी तरह से मैनिपुलेटेड पर्सन बन गए। क्यों? क्योंकि देखिए ये रिश्ता साफ दिखाता है कि वो सोचते थे आपसे कार्मिक रिश्ता है, आपसे जो भी उनका मिलाप हुआ या जो उन्होंने फीलिंग ली, वो एक कार्मिक रिलेशनशिप को शो करता है। वो इस चीज से उभरना चाहते हैं, यानी कि हीलिंग प्रोसेस में है। उन्हें अब चीजें क्लियर दिखाई देने लग गई हैं। कहते हैं ना, कई बार रिश्ते में दूरी आ जाए वो भी चीजों को स्पष्ट कर देती है। उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि गलत तो हुआ है, आपके साथ उन्होंने गलत किया है, और अब वो खुद भी उन चीजों से आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी उन्होंने आपके साथ समय बिताया, वो उन्हें बहुत अपने जीवन का सुखद समय लगता है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं उस चीज से कि जो भी कुछ गलत किया उसे काश वो ठीक कर पाएं, और आपको एक वो लवेबल पर्सन समझते हैं। उन्हें पता है कि आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं एक सच्चा प्यार, एक सच्चा रिश्ता, एक लॉयल्टी वाला पर्सन। उन्हें पता है कि आप सब कुछ डिजर्व करते हैं, और अब आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस भी हो रहे हैं, और ये चेंजेस उनको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। वो आपकी यादों में खोए रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप जैसा केयरिंग पर्सन उन्हें कोई और नहीं मिल सकता है। आपने उनको प्यार के साथ केयर भी दी है, जो कि किसी और के बस की बात नहीं है। देखिए द मजिशियन, इट मीन्स क्या है, न्यू बिगनिंग्स। वो चाहते हैं कि एक नए तरीके से नई शुरुआत की जाए, क्योंकि जो दूरी आई उसने रियलाइजेशन करवाया कि जो हुआ गलत हुआ, उससे हीलिंग ली, अपनी गलती का एहसास किया, कुछ समय के लिए दूरी बनाई, लेकिन अब एक न्यू बिगनिंग्स वो करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सच क्या है, गलत और सही का अंदाजा हो गया है। तो वो गिल्ट में है, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, उन्हें पता है कर्मा बैकफायर करेगा और आपको जस्टिस मिलेगा, और वो भी चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले।
हो सकता है देखो आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसीलिए नो कांटेक्ट हुआ है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले मिलन होता है, फिर नो कांटेक्ट होता है, और वो नो कांटेक्ट भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से होता है, रीजन होता है उसका। और जो ये नो कांटेक्ट होता है, इसमें एक हीलिंग प्रोसेस चलती है, फेमेनाइन जो डिवाइन फेमेनाइन होती है उनकी भी, और जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है उनकी भी। तो हो सकता है आप लोग इस प्रोसेस का एक पार्ट हो, और ये एक बहुत स्पिरिचुअल जर्नी होती है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है तो शो होता है, द स्टार का कार्ड है, वो भी शो करता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत प्योर जर्नी होती है, बहुत पेनफुल जर्नी होती है। अब आप दोनों ही, ऐसा नहीं है आपके पार्टनर बुरे हैं, लेकिन सिचुएशंस इंसान से कई बार गलत चीजें करवा देती हैं। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का रीयूनियन होगा। डिवाइन गाइडेंस दें, क्या मेरे पार्टनर का क्या मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर से रीयूनियन होगा। अपना और अपने पार्टनर का नाम एक साथ लें, 3 बार लें। चलिए देखते हैं क्या आपका रीयूनियन होगा, क्या मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर से रीयूनियन होगा। गाइडेंस दें, गाइडेंस दें। यस, देखिए बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हैं आपके पार्टनर, और शायद आप भी, लेकिन चीजों में बैलेंस आ रहा है। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को दबाए हुए थे, देखिए किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जी आई है। आप दोनों ही कैसे हैं, देखिए आपके पार्टनर एज अ किंग है, प्यार है, लॉयलिटी है, लेकिन कहते हैं ना कुछ मेल ईगो आ जाता है, तो इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, अपने फीलिंग्स को दबा रखा है, लेकिन यस की एनर्जी है, बिल्कुल होगा रीयूनियन। आप एज अ क्वीन हैं, अगर कोई फीमेल है या मेल है आप दोनों देख सकते हैं। ये एक क्वीन ऑफ कप्स का है, यानी कि इमोशनली आप बहुत टूटी हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, आप केयरिंग पर्सन हैं, लेकिन दिल से उदास हैं, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं उनके इमोशंस की कदर नहीं हुई। क्योंकि देखिए मैंने कहा आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, और ये कार्ड शो भी करते हैं, क्योंकि देखिए डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन हमारे पास कार्ड्स आए हैं जो शो करते हैं। देखिए जो भी प्यार है दोनों में देखिए यहाँ भी कप्स का कार्ड है, यहाँ भी कप्स का कार्ड है। इट मीन्स है इमोशनली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और दोनों का रीयूनियन भी होगा। चांसेस देखिए रीयूनियन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में भी, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन एक बॉन्ड जो होता है वो पूरी लाइफ का बॉन्ड होता है। तो आप दोनों ही ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं, और आप दोनों के इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं, दोनों एक दूसरे को दिल से बहुत चाहते हैं। और यस, रीयूनियन होगा, क्योंकि एक स्ट्रेसफुल माहौल से, एक स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब आप दोनों बैलेंस कर रहे हैं, और आपके पार्टनर आपके लिए बहुत मिस करते हैं, मिसिंग एनर्जी है, और यस की एनर्जी है कि वो आपको भी खोना नहीं चाहते हैं, और वो आपके पास वापस आएंगे। तो ये हमारी बहुत अच्छी रीडिंग रही है। देखिए सारे कार्ड्स टोटली 1 कार्ड ये आपकी सिचुएशन को दिखाता है, 4 कार्ड्स हमारे यस के कार्ड हैं। बस थोड़ा बैलेंस कीजिए अपने इमोशंस को, और आपका रीयूनियन होगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स। आप भी देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, लव लाइफ के लिए फाइनली मैसेजेस दें, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें कि क्या होने वाला है। इस साल के कुछ ही दिन बचे हैं, तो इस साल के बचे हुए दिनों में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, लव लाइफ में क्या कुछ आने जा रहा है। चलिए देखते हैं हमारे सभी कार्ड्स को। होप देखिए हमारे सभी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। यस, अनअप्रिसिएटेड, सोल टाई, देखिए मैंने कहा आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं, ये कार्ड्स यस क्लियर कर रहे हैं, बिल्कुल यस। देखिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी, होप है, अनअप्रिसिएटेड है, सोल टाई है। मैंने कहा आप दोनों का बॉन्ड ऐसा है जो एक सोल टाई की तरह है। देखिए आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि जो उन्हें कर देना चाहिए था वो सही समय पर एक्शन नहीं ले पाई, उन्होंने सही अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया है। यस, वो गिल्ट में है, वो बहुत थिंकिंग करते हैं इस बारे में, क्योंकि उन्हें पता है कि गलती हुई है, क्योंकि जो चीजें सही समय पर होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने उम्मीद कभी नहीं खोई है। वो चाहते हैं कि उनके अंदर एक उम्मीद है कि आप दोनों फिर से मिलेंगे। यस, देखिए इस कार्ड को, होप,
और देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है, आप भी होपलेस मत होइए। कुछ रिश्ते भगवान ने बनाए होते हैं, ईश्वर का वरदान होते हैं, चाहे उसमें मैरिज कमिटमेंट ना हो, लेकिन एक डोर होती है जो हमेशा बांधे रखती है। अनएप्रिसिएटेड, उन्हें फील है, वो फील करते हैं कि जिस काम के लिए आपने, देखिए हमारे पास किंग ऑफ सॉरी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया था, वो शो करता था बहुत केयरिंग है, और उस केयर को उन्होंने नहीं समझा। ये कार्ड क्लियर कर रहा है कि आपके काम को, आपकी जिम्मेदारी को, आपके प्यार को उन्होंने अनएप्रिशिएट किया, आपकी भावनाओं को समझा नहीं, उन्हें गिल्ट है इस बात का। देखिए सोल टाई, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता हमेशा जुड़ा रहेगा, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी के पार्ट हैं, आप दोनों को गॉड ने मिलवाया है, डिवाइन टाइमिंग पर आप फिर से मिलेंगे, और जो सेपरेशन हुआ है वो आप दोनों की आध्यात्मिक एक यात्रा का पार्ट है। अब देखना, आप अपने अंदर चेंज देखना, आपके पार्टनर के अंदर भी ये चेंज आएगा, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल से बने हुए दो पार्ट हैं, दो बॉडीज हैं। अब आप दोनों अपना ना सोचकर दूसरों का ज्यादा सोचोगे। आप लोग सोशल सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उसमें डिवाइन का एम ही आप दोनों को समाज के कल्याण में जोड़ना होता है। एक बॉन्ड होता है, इसीलिए तो बॉन्ड होता है अपने सोलमेट का। तो आप दोनों का सोल टाई है, मैंने जैसे पहले ही बता दिया था ये कार्ड्स पिक करने से पहले, कि हो सकता है, देखिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि कमिटमेंट हो, रिलेशनशिप आगे जाए, रीयूनियन हो या मैरिज हो, लेकिन जो सोल कनेक्शन है वो लाइफ लॉन्ग लाइफ रहता है, उसको आप चाहकर भी तोड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि यू आर इन द ट्विन फ्लेम जर्नी। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। देखिए जैसे द स्टार के कार्ड ने भी शो किया था कि जो पास्ट में हुआ उससे वो हील होना चाहते हैं, हीलिंग प्रोसेस में है। और आप भी, जो आपका सेपरेशन हुआ, आप दर्द में रहे, आप रोए चिल्लाए और दुख दर्द मनाया आपने अकेले में, दूसरों के साथ सामने एक्सप्रेस नहीं किया। लेकिन फिर कहते हैं ना, जब इंसान टूटता है उसके बाद एक अंदर एक ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न होता है, और वो ऊर्जा डिवाइन टाइमिंग की होती है। आपको स्पिरिचुअलिटी ने, आपके सही रास्ते ने, आपके प्योर हार्ट ने आपको सेल्फ लव की परिभाषा सिखाई। अब आपने खुद को पहचाना। जब सेपरेशन होता है, दर्द होता है ना, तब इंसान खुद को पहचानता है, और आपने खुद को पहचाना। आप दोनों का कनेक्शन डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है। तो आपने सेल्फ हीलिंग की है, उन्हें पता है उन्होंने क्या खोया है, लेकिन उम्मीद नहीं खोई है, और सोल टाई फील किया है। आप दोनों का बॉन्ड एक डिवाइनली ब्लेस्ड बॉन्ड है, आप चाहकर भी उस बॉन्ड को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। ये आज की रीडिंग रही, जिसमें आपका रीयूनियन होना पॉसिबल है, क्योंकि आप दोनों ही एक दर्द से गुजरे हैं, जिसमें थर्ड पार्टी का रोल इंपॉर्टेंस रहा है। देखिए देखिए, दो कार्ड निकालते हैं। डिसेप्शन, धोखा हुआ है, एक और ले लेते हैं। यस, ओह देखिए दो आ गए हैं। देखिए डिसेप्शन, धोखा हुआ है आपके साथ, ओके, लेकिन कॉलिंग इन योर सोलमेट, लेकिन सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट आएंगे। हीलिंग फैमिली इश्यूज, देखिए जैसे कि पहले ही आ चुका है कि फैमिली इश्यूज हुए हैं, उस वजह से आप दोनों दूर हुए हैं, लेकिन अब हीलिंग प्रोसेस है, जो भी फैमिली इश्यूज थे वो दूर हो जाएंगे। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का मीनिंग होता है री बॉन्ड, रीयूनियन, रिकनेक्शन, ओके, दोबारा से मिलना। तो अब देखिए लव ओरेकल कार्ड से भी हमारे सेम एनर्जी आई है, हमारे टैरो कार्ड से भी सेम एनर्जी आई है। यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी प्रोसेस, और रीयूनियन आपका होगा। सो ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे आपके रिश्तों में जो भी दरार आई है, जो भी दूरी आई है, वो भर जाए। और देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिससे शादी हो वही हमारा पार्टनर, या जिससे हमारा अफेयर हो, लवर हो हमारा, उसी से हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होती है। आपको किसी भी एज में, किसी भी समय पर, इसीलिए उसको डिवाइनली टाइमिंग कहा जाता है, आपको वो मिल सकते हैं। एक दोस्त भी हो सकता है जिससे आपका ऐसा कनेक्शन जो आपने कभी फील किसी और के साथ नहीं किया, वो फील होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से अपने आप को अकेला मानते हैं, और जब कभी डिवाइनली टाइमिंग आ जाती है और उन्हें कोई एक ऐसा इंसान मिलता है जिसे लगता है देखकर कि यस दैट इज द पर्सन जिसने मेरी लाइफ बदल दी, जो मुझे अच्छे से समझता है या समझती है,
ओके, सो आई होप आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को भी कार्ड्स के थ्रू समझ चुके होंगे और अपनी लव लाइफ को भी। तो आपका रीयूनियन होने वाला है, दुखी ना हो। जो भी नो कांटेक्ट हुआ वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी का ही पार्ट था। देखिए मेरे कार्ड्स ने तो मुझे यही शो कराया कि यस यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। मैरिज जरूरी नहीं है, कमिटमेंट जरूरी नहीं होती है, उसमें सिर्फ एक दिल से दिल का कनेक्शन जरूरी होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हाइप जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, ओम नमः शिवाय, राधे राधे।